आखिर पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। सुबह उठते ही उसके पूरे शरीर में दर्द था और निचले हिस्से में सूजन थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके नाइट सूट का सबसे ऊपर वाला बटन बंद था, जबकि वह कभी ऐसा नहीं करती थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कोई भयानक अपराध हुआ है, लेकिन उसने पुलिस के पास जाने के बजाय अपने डॉक्टर भाई से संपर्क किया। जांच के बाद भाई ने उसकी आशंका सही साबित कर दी। वह उसे पुलिस स्टेशन भी ले गया, लेकिन शर्म की वजह से वह शिकायत दर्ज नहीं करा सकी। तब भाई ने खुद ही अपराधी को ढूंढने का फैसला किया। घर के दरवाजे और खिड़कियां सही सलामत थीं, इसलिए उसने युवती के आसपास के लोगों की जांच शुरू की। जल्द ही शक उसके सहकर्मी शियाओ वू पर गया, जो अक्सर उसका पीछा करता था। भाई ने डीएनए जांच के लिए उसका सिगरेट का टुकड़ा मंगवाया। युवती ने बहाना बनाकर उसे खाने पर बुलाया और मौका मिलते ही सिगरेट का टुकड़ा ले आई, लेकिन रिपोर्ट में डीएनए मेल नहीं खाया। गलतफहमी दूर करने के लिए युवती ने उसे फिर खाने पर बुलाया। इस बार उसकी एक बात सुनकर वह डर गई, क्योंकि इस घटना के बारे में तो सिर्फ उसका भाई ही जानता था। वापस पूछने पर शियाओ वू ने बताया कि वह कई सालों से उसे चुपचाप पसंद करता था। जब युवती कई दिनों तक दफ्तर नहीं आई, फिर अचानक घर बदलकर एक सहकर्मी के साथ रहने लगी। तभी उसे समझ आ गया कि उसके साथ कोई बड़ी घटना हुई है। उसने यह भी बताया कि पिछली बार उसने जानबूझकर अपना सिगरेट का टुकड़ा वहीं छोड़ा था ताकि डीएनए जांच हो सके। दोनों ने मिलकर मामले की जांच शुरू की। युवती ने बताया कि सुबह खिड़की खुली थी और वहां बेहोशी की दवा लगा एक रूमाल पड़ा था, लेकिन शियाओ वू ने देखा कि बाहर की पाइपें इतनी जर्जर थीं कि उन पर चढ़ना नामुमकिन था। अगर अपराधी खिड़की से आया होता तो अपना रूमाल वहीं क्यों छोड़ता। उसे लगा कि यह सब पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया था। फिर उसे याद आया कि युवती हर रात दूध पीती थी। उसने शक जताया कि शायद पहले ही दूध में नशीली दवा मिलाई गई थी। इसका मतलब अपराधी कोई ऐसा था जिसे उसके घर में आने जाने की पूरी आजादी थी और उसकी हर आदत पता थी। शक सीधे उसके अपने भाई पर गया। सच्चाई जानने के लिए दोनों ने सीसीटीवी फुटेज देखी।